नमस्कार, मैं सपना आचार्य आज आपसे बात करूंगी अनंत चौदस की। अनंत चौदस का पर्व हमारे हिंदू समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन श्री लक्ष्मी नारायण जी की शेषनाग सहित पूजा करी जाती है और लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में अनंत सूत्र चढ़ाया जाता है। अनंत सूत्र रेशम के धागे लेकर या सूती धागा लेकर उसमें 14 गांठें लगाई जाती हैं। ये 14 गांठें 14 लोगों का प्रतीक मानी जाती हैं। फिर इस धागे को हल्दी, कुमकुम और केसर से लीपा जाता है और फिर ये धागा श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में अर्पित किया जाता है। फिर पूजा संपन्न होने के बाद ये धागा स्त्रियां अपने बाएं हाथ में और पुरुष अपने दाहिने हाथ में धारण करते हैं। ये धागा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये पर्व अनंत चौदस का पर्व भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस साल 2020 में 1 सितंबर 2020 को ये पर्व मनाया जा रहा है, जो कि आज का ही शुभ दिन है। जी हाँ, आज ही अनंत चौदस का पर्व मनाया जा रहा है। अनंत चौदस के पर्व को मनाने से घर में खुशहाली आती है, धन धान्य की वर्षा होती है। जी हाँ, अब मैं आपको इसकी कथा बताऊंगी कि ये पर्व क्यों मनाया जाता है और फिर इसकी पूजा की विधि। जी, आपको मैं अब कथा बताने जा रही हूँ, कृपया करके ध्यान से सुनेगा। अनंत चौदस का पर्व मनाने की कथा। सतयुग की बात है। सतयुग में बहुत ही महान ऋषि मुनि थे जिनका नाम था सुमंतु। सुमंतु जी की बहुत ही सुशील कन्या थी जिसका नाम था शीला। शीला का विवाह सुमंतु जी ने कौंडिन्य नाम के एक ऋषि मुनि जी के साथ किया। कौंडिन्य जब अपनी पत्नी शीला को अपने ससुराल से विदा कराकर अपने घर लेकर जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी मिली। नदी के किनारे पे कुछ स्त्रियां अनंत देवता की पूजा कर रही थी। तभी शीला ने जब स्त्रियों से पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि हम अनंत देवता का अनंत पर्व अनंत चौदस का पर्व मना रहे हैं। तो शीला ने भी उन स्त्रियों के साथ अनंत चौदस का पर्व मनाया और अनंत सूत्र धारण किया। जब शीला अपने ससुराल गई तो शीला के ससुराल जाते ही घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। सारे दुख दरिद्रता दूर हो गई और घर में खुशहाली आ गई। कुछ समय के बाद कौंडिन्य जी की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ पर पड़ी जिधर उसने अनंत सूत्र धारण कर रखा था। कौंडिन्य जी को अपनी पत्नी पर शक हुआ कि इसने कुछ गलत सूत्र धारण कर रखा है। तो कौंडिन्य जी ने शीला से पूछा कि तुमने गलत क्या धारण कर रखा है सूत्र। तो शीला ने बताया ये अनंत देवता का सूत्र है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। पर कौंडिन्य जी को विश्वास नहीं आया। कौंडिन्य जी ने वह सूत्र शीला के हाथ से उतार कर उसे अग्नि में जला दिया। कुछ समय के बाद जब कौंडिन्य जी ने वो सूत्र जला दिया तो उसके फलस्वरूप कुछ समय के बाद कौंडिन्य जी फिर से गरीब हो गए। उनके घर में बिल्कुल दरिद्रता फैल गई। कौंडिन्य जी बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने शीला से अपनी भूल की माफी मांगी। फिर कौंडिन्य जी अपने भूल का पश्चाताप करने के लिए भगवान अनंत देवता को ढूंढने के लिए वन में चले गए। वन में ढूंढते ढूंढते उन्हें कई साल हो गए पर उन्हें अनंत देवता नहीं मिले। फिर कौंडिन्य जी अपना आत्मदाह करने के लिए जा रहे थे। तभी कौंडिन्य जी को एक ब्राह्मण मिले। ब्राह्मण ने आत्मदाह करने से रोक लिया और उन्हें एक गुफा में लेकर गए। गुफा में ले जाकर ब्राह्मण ने कौंडिन्य जी को अनंत देवता से उनके दर्शन करवाए। अनंत देवता से कौंडिन्य जी ने माफी मांगी तो अनंत देवता ने कौंडिन्य जी को उनकी गलती के लिए बारे में बताया कि तुमने अनंत सूत्र जला दिया था जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम जब 14 वर्ष तक अनंत चौदस की पूजा करोगे, विधि विधान से इसकी पूजा करोगे, अनंत सूत्र धारण करोगे, तब तुम्हारी फिर से घर में खुशहाली आएगी, धन धान्य की वर्षा होगी। तो फिर कौंडिन्य जी ने फिर से अनंत सूत्र धारण किया और अनंत चौदस की पूजा 14 वर्ष तक करी।
फिर जब कौंडिन्य जी 14 वर्ष तक जब उन्होंने ये पूजा करी, फिर वो पूजा करने के बाद भगवान अनंत देवता ने उनको आशीर्वाद दिया और उनके घर को धन धान्य से भर दिया और कौंडिन्य जी को वैकुंठ धाम की प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कौंडिन्य जी जब अपने घर गए तो उन्होंने देखा कि उनका घर सुख और समृद्धि से धन धान्य से भर गया है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए अनंत चौदस का ये पर्व मनाया जाता है। अनंत चौदस के पर्व को मनाने से घर में खुशहाली आती है, धन धान्य की वर्षा होती है, लक्ष्मी का आगमन होता है। जी दोस्तों, ये पर्व बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन अनंत सूत्र धारण किया जाता है। अब मैं इसकी पूजा की आपको विधि बताऊंगी। जी दोस्तों, सुबह प्रातः ही उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मंदिर के आगे एक लकड़ी की चौकी रखें जिस पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर एक मिट्टी का कलश, धूर्वा, गंगा जल, चिन्नामृत 5 चीजों से बनाया जाता है। गंगा जल, दूध, दही, बूरा और शहद। जी, धूप। अब मैंने आपको पंचामृत की विधि बता दी है। अब मैं आगे पूजा की विधि बताऊंगी। धूप, दीप, नैवेद्य, यज्ञोपवीत, तुलसी दल और धूर्वा, 14 मालपुए, 14 वृक्षों के पत्ते और अनंत सूत्र, फल, फूल, मिष्ठान। ये सब आप लक्ष्मी नारायण जी की शेषनाग सहित मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उन पर फल, फूल, मिष्ठान ये चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्य करें, हवन करें और तुलसी दल चढ़ाएं और कलश रखें जल का। 14 मालपुओं का भोग लगाएं। आधे मालपुए ब्राह्मणों को दान करें और आधे मालपुए जिन्होंने व्रत रखा है वे ग्रहण करें। यह व्रत जिसने भी रखा होता है उनके लिए इस दिन नमक खाना निषेध माना जाता है। जी हाँ, तो फिर ये पूजा जब संपन्न हो जाए तो वह अनंत सूत्र स्त्रियां, जितने भी घर में स्त्रियां पुरुष हैं उतने ही अनंत सूत्र वहां रखें पूजा में। फिर पूजा संपन्न होने के बाद अनंत सूत्र पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में धारण करें और इस दिन यमुना नदी की पूजा कलश के रूप में और शेषनाग जी की पूजा धुर्वा के रूप में और अनंत सूत्र की पूजा श्री लक्ष्मी नारायण जी के रूप में करी जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन पूजा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, घर में खुशहाली आती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो मेरे द्वारा दी गई अनंत चौदस की ये पूजा की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।